हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके खुद के चैनल कमल एकेडमिक कोच में। देखिए, लॉकडाउन का जो समय हमारे लिए बीत रहा है, ये बहुत कठिन समय है और इस कठिन समय में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है तो वो है बच्चों की एजुकेशन। 9th 10th 11th 12th के लिए मैं कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बच्चों का मेरे को मिल रहा है, पेरेंट्स का मिल रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो वीडियोज़ बन रही है उससे बच्चों को बड़ा लाभ हुआ। बट जो प्राइमरी से लेकर और 10th तक के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ भी अभी तक हमारे चैनल ने नहीं सोचा था। तो इसके लिए मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मेरे कुछ मिलने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा भाई बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान कीजिए जिससे कि जो प्राइमरी की एजुकेशन है वो भी अफेक्ट ना हो। तो इस सब को ध्यान रखते हुए हमने एक टीम बनाई टीचर्स की, जो कि बहुत अच्छी टीम बनी है। और इन टीचर्स की टीम के थ्रू हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम प्राइमरी टू 9th लेवल 10th लेवल, वो सभी को एक जगह कंपाइल करके हम वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने लाएंगे। और इसी श्रृंखला में मेरे बहुत सारे टीचर्स की जो टीम है, उनके कुछ वीडियोस मैं आपके सामने आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो मैं चाहूँगा जो भी इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हों बच्चे, वो इस वीडियो को देखें और जो लॉकडाउन के पीरियड में उनकी पढ़ाई पे जो इल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उन सभी से वो निजात पा पाएंगे। तो आइए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने टीचर्स को आपसे। जो भी टीचर पर वीडियो आपके पास आएंगे वो अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देंगे और आगे अपनी वीडियोस को पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए इन वीडियोस को और अपने बच्चों को एजुकेट करते रहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकांक्षा और आज हम आपके ह्यूमन वैल्यूज़ का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, कंट्रोल योरसेल्फ। आप ये पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोल रहा है, यू आर सो स्टूपिड, यू डोंट नो हाउ टू प्ले। बट दूसरा बच्चा उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए मन में सोचता है, आई मस्ट नॉट पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज, आई मस्ट गो बैक होम टू अवॉइड हिम। मुझे इसकी तरफ ध्यान ना देते हुए, इसे अवॉइड करते हुए अपने घर जाना चाहिए। इससे हमें क्या समझ आता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी है गौतम बुद्ध की, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम भी था। इन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधु की तरह बिताया था। ये बुद्ध धर्म के फाउंडर थे। एक दिन लॉर्ड बुद्धा कुछ लोगों से बैठकर बात कर रहे थे। लोग उन्हें दूर दूर से सुनने के लिए आते थे। जिस जंगल में वो रहते थे वहीं बुद्धा के शब्द उनके ऊपर एक शांति प्रिय प्रभाव डालते थे। इसी ग्रुप में एक आदमी था, दीनानाथ, जिसे लॉर्ड बुद्धा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। उसे लगता था कि वो उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और सिर्फ उन्हें चीट करते हैं। एक दिन वो अपनी फीलिंग्स बुद्धा को बताना चाहता था, इसलिए वो ग्रुप में से उठ करके चिल्लाया, यू आर अ फोनी, अ चीट, आई डोंट बिलीव इन यू। तुम चीट करते हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पर बुद्धा ने कुछ प्रभाव अपने फेस पे नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी वो आदमी उन पर शाउट करता रहा, चिल्लाता रहा। बुद्धा सिर्फ सिंपली स्माइल करते रहे। लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि वो दीनानाथ उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, बुद्धा के ऊपर। लोगों ने दीनानाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। जब चिल्लाते चिल्लाते वो थक गया तो उसने देखा कि बुद्धा अभी भी शांति से बैठे हैं और स्माइल कर रहे हैं। तब उसने पूछा, व्हाई डू यू स्माइल, आप क्यों हंस रहे हैं? दीनानाथ आस्क्ड लॉर्ड बुद्धा, हैव यू नो शेम, आपको शर्म नहीं है? तब बुद्धा ने कहा, हैव यू फिनिश्ड सम, क्या आपका हो चुका है? बुद्धा कामली आस्क्ड दीनानाथ, टेल मी, ही कंटिन्यूड, इफ आई गिव यू अ गिफ्ट एंड यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, व्हाट विल हैपन टू द गिफ्ट? बुद्धा ने शांति प्रिय तरीके से दीनानाथ से पूछा कि मुझे बताओ, यदि मैं एक गिफ्ट तुम्हें देता हूँ और तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उस गिफ्ट के साथ क्या होता है? दीनानाथ ने कहा, तो वो गिफ्ट तुम्हारे ही पास रह जाएगा। एग्जैक्टली, लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि मैंने तुम्हारे दिए हुए बुरे शब्दों के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मेरे पास नहीं आए, वो तुम्हारे ही पास रह गए। दीनानाथ को समझ आया जो बुद्धा उन्हें समझाने चाह रहे थे। तो दीनानाथ ने लॉर्ड बुद्धा से
माफ़ी मांगी और उसे ये समझ आ गया, बाकी सबको भी ये समझ आ गया कि जो बुरे शब्द हम किसी को कहते हैं वो यदि वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो बुरे शब्द हमारे ही पास रह जाते हैं। इस कहानी से अब हमें क्या समझ आता है, और जो हमने बच्चों वाला एग्जाम्पल पढ़ा था उससे हमें क्या समझ आता है? You cannot control another person's actions, but what you can control is your own thoughts and actions. हम दूसरे पर्सन के किसी और के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम अपने खुद के सोच को और एक्शंस को, हमारी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। Forgive, forget and let go. Okay, thank you so much.